फतेहपुर का मुद्दा लगातार गर्म है, सियासत तेज हो रही है। लगातार हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा उठा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बयान जारी कर रहे हैं और इसमें माना जा रहा है कि भाजपा के ही नेता ये तमाम जो कांड है वो करा रहे हैं। इस पर मनोज पांडे हैं विधायक, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या लगता है गुरुजी, फतेहपुर वाला मामला हुआ? ना कोई जांच, कहा जांच हुई, ना कोई निष्कर्ष, और आपने सीधे आरोप लगा दिया। नहीं, सब नेता लगा लोकतंत्र में नहीं, आरोप लगाने से नहीं होता, कोई नेता लगा दे। भारत एक संविधान से चलता है, उसकी अपनी एक सीआरपीसी आईपीसी है। सीआरपीसी आईपीसी सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग अलग उसके मापदंड और प्राविधान नहीं है। मुद्दा उठाया लोगों ने, सरकार ने उसमें जवाब दिया तत्काल। उसमें एफआईआर हुई है 10 लोगों के नाम, 150 लोगों के नाम अज्ञात में एफआईआर हुई है। कल एफआईआर हुई है, आज फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा क्या? इन्वेस्टिगेशन इसके लिए होती है, जांच होगी। जांच में जो सरकार ने ये कह दिया, जो दोषी होंगे, जो भी, तो जो भी में सब कोई आता है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि बुलडोजर उन लोग पे क्यों नहीं पहुंच रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये तो सवाल पूछा। नहीं, सवाल ये है, मैंने फिर आपसे कहा, एफआईआर लिखा जाना एक अलग प्राविधान है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। कहाँ मान तो कह रहा है कि जिला अध्यक्ष भाजपा के मुखलाल पाल है, उनको एफआईआर ही नहीं। जो लोग कानून को मानते ही नहीं है, जो लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सरकार तो है नहीं। जो लॉ से चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी, सीआरपीसी आईपीसी में दिए गए प्राविधानों से चलेगी, किसी के कहने से थोड़ी चलेगी। जो लोग, जब सरकार ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसका केवल मस्जिदों की जगह पे इन लोगों को मंदिर ही नजर आ रहा है। नहीं, इसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। कौन कहाँ है, ये तो संभल में आया है ना, आपने दिखाया है कि संभल में एक मंदिर कितने दिनों तक से बंद रहा, 300 वर्षों से बंद रहा। तो सवाल ये कि कहाँ कौन बंद था, कौन खुला था, ये तो सारी चीज़ें जांच में आएंगी ना। लेकिन उनका तो गुरुजी कहना है ना कि जो वहाँ पे कृष्ण मंदिर, भगवान शिव के मंदिर का जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों का दावा आपने भी देखा है, वीडियो, तमाम इंटरव्यू भी आपने नेताओं का देखा होगा कि वहाँ पर शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको बनवाया जाए, वहाँ पे हमारे भगवान हैं विराजमान। कल देखा कि भगवान का झंडा कैसे ले जाके फहराया गया। तो यहाँ पे अब विपक्ष वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा तेजी के साथ नीचे गिरने वाली है। ये सब भाजपा के नेता, जो लोग तेजी से गिराने की बात कर रहे हैं, वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम क्या आए? दिल्ली में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा कह रहे हैं कि लोकसभा में हम 36 जीत गए भाजपा की वजह से। उसको आपने देखा नहीं? आपने ये नहीं देखा कि कौन लोग 46 आए, कौन 110 आए, कौन 268 आए, कौन 324 आए? ये भी तो देखना चाहिए आपको। ये तो कह रहे हैं ना कि यूपी में 36 हम सीट जीते। ये तय कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये जनता लोकतंत्र में करती है। चुनाव के परिणाम तय करते हैं। चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आ रहे हैं, ये तो आप लोग भी देखते हैं, ये देश भी देख रहा। भाजपा नेता का क्यों आरोप लग जा रहा है? नहीं, भाजपा नेता आरोप तो आप किसी को पर लगा दीजिए। हताश भी तो हो गया, हताश निराश जनता से दुत्कारे हुए लोग। मनोज जी, आपने भी सुना होगा ना ऑनलाइन आके कैसे मुखलाल पाल ने इसको स्वीकार किया कि हमारे ही नेतृत्व में ये लोग किए हैं। मैंने केवल ये केवल हाउस की बात सुनी है, जिसमें विपक्ष द्वारा ये बात कही गई और सरकार द्वारा सार्थक उत्तर। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि जिला अध्यक्ष पे क्यों नहीं एफआईआर हुआ, जब उन्होंने खुल के कहा कि हाँ हमारे लोग हैं। आपने देखा क्या? बिल्कुल आपने देखा, उन्होंने कहा। आप वहाँ मौके मौजूद थी? मौके पे नहीं मौजूद, तो घटना तो नहीं, तो कहने पर कबूल तो आप कहने पर नहीं स्वीकार कर सकती। आप कहने पर नहीं स्वीकार कर सकती। ये तो कोई आरोप आप पर भी लगा सकता है, हम पर भी लगा सकता है। आरोप की बात नहीं है, बात तथ्यों की। इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, रिजल्ट्स आएंगे, जो न्याय होगा वो होगा। भाजपा के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि सेटलमेंट होना चाहिए हिंदुओं के मांग। जी, हिंदुओं के मांग का जो है वो सेटलमेंट होना चाहिए। नहीं, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मांग एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक मांग उठी कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है, एफआईआर हुई। आपका कहना है जो जांच में दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वहाँ क्या है, इसको भी न कहीं जांच होकर के स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर वहाँ है क्या। सर रुके रहिएगा। ये थे मनोज पांडे जी का साफ तौर पे कहना है जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी का आरोप निराधार है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबका साथ सबका विकास। कैमरामैन जिसान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।